नमस्कार पाइनियर्स। एक बहुत बड़ा अपडेट कल दिनांक 28 जून 2026 को हमारे पाई नेटवर्क के डैशबोर्ड में आया। उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने तभी आपको समझ में आएगा कि क्या अपडेट है। पाई टुडे 2026 कंप्यूटर, एआई और आइडेंटिटी के माध्यम से यूटिलिटी और एक्सटर्नल एक्सेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसमें कंप्यूट करना, एआई और आइडेंटिटी के माध्यम से यूटिलिटी और एक्सटर्नल एक्सेस को आगे बढ़ाना। यूटिलिटी, हमेशा मैं यूटिलिटी की बात करता हूं अपने क्लास में, तो यहां पर यूटिलिटी बढ़ाने के लिए पाई नेटवर्क ने खुद ही एक पहल की है। नमस्ते पायनियर्स। पाई नेटवर्क आज पाई टुडे 2026 के अवसर पर खुशी के साथ नए रिलीज की घोषणा कर रहा है। ये अपडेट पाई के इकोसिस्टम के अंदर यूटिलिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ पाई को बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड तक विस्तारित कर रहे हैं। आज के 3 प्रमुख रिलीज बिजनेस और डेवलपर्स को पाई इकोसिस्टम के बाहर भी पाई की सेवाओं का लाभ उठाने का मौका दे रहे हैं। साथ ही उन्हें पाई नेटवर्क में शामिल होने और इसके अनोखे फायदों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मतलब इकोसिस्टम हमारा इंटरनल ब्लॉकचेन का इंटरनल पार्ट है, और एक्सटर्नल क्या चीज है, जो वेब 2 पर रन करने वाला सारे के सारे एप्लीकेशन, वेबसाइट एक्सटर्नल कहे जाते हैं। उसको उसके साथ तालमेल बिठा के यूटिलिटी को बढ़ाने का ये अभियान के रूप में हमारे पाई नेटवर्क में आया है। ये रिलीज कंप्यूट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और आइडेंटिटी मतलब पहचान के क्षेत्र में पाई की व्यवहारिक उपयोगिता को मजबूत बनाते हैं। 3 चीज का इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से विस्तार किया है। एक तो कंप्यूट का, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आइडेंटिटी आपकी पहचान, किसी की व्यक्ति की पहचान के क्षेत्र में पाई की व्यवहारिक उपयोगिता को मजबूत बनाया है। ठीक है, पाई पहले बाहरी थर्ड पार्टी को उपयोगी सेवाओं और संसाधन उपलब्ध करा रहा है, जैसे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और विशाल ग्लोबल नेटवर्क, ताकि वे पाई की सेवाओं का उपयोग करें और अंततः पाई इकोसिस्टम में योगदान दें। ठीक है, ये मेन मोटो है। अभी हम लोग जिस जीसीबी की बात कर रहे हैं, अब यूटिलिटी का कई चीजें हमारे इकोसिस्टम के अंदर जीसीबी से रिलेटेड, पार्शियल पाई पेमेंट से रिलेटेड कई एप्लीकेशन आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और बाहर के लोग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जो लोग अभी तक पाई से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी बनाएंगे, प्लस सभी लोग बनाएंगे। एआई युग में पाई की प्रासंगिकता। आज एआई तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्स और बिजनेस को बदल रहा है। देखिए, अभी तक हमने तो बिजनेस के बारे में नहीं सुना था हमारे पाई नेटवर्क के अंदर, लेकिन पहली बार हो रहा है जहां पर बिजनेस को भी लाया गया है। बिजनेस के माध्यम से यूटिलिटी बढ़ेगा। कंप्यूटिंग संसाधन, प्राइवेसी और विश्वसनीय आइडेंटिटी इन एप्स के लिए आधारभूत जरूरत बन चुके हैं। लोग लोकल एआई एप्स चाहते हैं, जैसे इंडिया के लिए हम पार्शियल पाई, पार्शियल फिएट से कैसे अपना प्रोडक्ट को सेल करें या खरीदें, ये लोकल हो गया, लोकली हम बना सकेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, सभी पाइनियर्स तैयारी करें कि आप, अगर आपके पास दुकान है तो आप उस दुकान का पार्शियल पाई पेमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन बना के अपनी सेवाएं दे सकेंगे। जो उनके डेटा को उनके अपने डिवाइस पर रखें, मतलब ये आपका इकोसिस्टम में नहीं रहेगा, ये आपके पर्सनल डेस्कटॉप या मोबाइल, अभी तो डेस्कटॉप में ही दिया गया है, मोबाइल में दिया है कि नहीं देखना होगा। अभी मैं तो अभी शुरू में ही देख रहा हूं। तो
अपने ही मोबाइल में वो रहेगा, जिससे कि दुनिया के लोग उसको हैक नहीं कर पाएंगे। डिवाइस कनेक्टिविटी बढ़े और डिजिटल सेवाएं रियल ह्यूमन वेरिफिकेशन से स्पैम, फेक अकाउंट और सिबिल अटैक से बच सकें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें अभी इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि हर पायनियर एक बिजनेसमैन बन सकता है और नए बिजनेसमैन एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। इसका उपाय हमारे पाई नेटवर्क ने कर दिया है। इसके लिए मैं सभी पायनियर्स को बधाई देता हूं। पाई के नए फीचर्स ठीक इन्हीं जरूरतों को लक्षित करते हैं। पहला चीज उसमें बताया गया है सोलो होस्ट बेटा। आप पढ़िएगा, आपके डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि सोलो होस्ट बेटा रिलीज हुआ है। पाई डेस्कटॉप पर सेल्फ होस्टेड एप्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का आ चुका है। पाई अब सोलो होस्ट नामक नया फ्रेमवर्क पाई डेस्कटॉप में लॉन्च कर रहा है। यह ओपन और परमिशनलेस है, आपकी परमिशन लेस है, जिससे थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने एप्स और नोड यूटिलिटी बना सकते हैं। आप एप्लीकेशन थर्ड पार्टी डेवलपर मतलब हम सभी इकोसिस्टम, हमारे कोर टीम के अलावा हम सभी थर्ड पार्टी कहे जाते हैं। हम सभी एप्स बना सकते हैं और नोड का यूटिलिटी को बना सकते हैं और उन्हें लिस्ट भी कर सकते हैं। पायनियर क्या कर सकते हैं? पाई डेस्कटॉप पर इन एप्स को खोजें, मूल्यांकन करें, इंस्टॉल करें और चलाएं। ओके, पाई डेस्कटॉप पर खोजना है इसको और इन एप्स को खोजकर आपको मूल्यांकन करना है और इंस्टॉल भी करना है और चलाना शुरू करना है, जैसे कि हम व्हाट्सएप को चलाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग चीज आ गया है हमारे भाई इकोसिस्टम में, बहुत बड़ा चीज है। लोग इसको थोड़ा गहराई से चिंतन करके थोड़ा सा आप सोचें कि आप दुनिया में एक अनपढ़ आदमी भी एप्लीकेशन बना सकता है। वो आ गया है। मोबाइल डिवाइस से पाई ब्राउजर के माध्यम से इन एप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे व्हाट्सएप आपने हमारे ही इस प्लेटफॉर्म से बनाया और उसको वेब थ्री के इकोसिस्टम में भी इंटरेक्ट करा सकते हैं। अब सोलो होस्ट के लिए उपयुक्त एप्स क्या है? व्यक्तिगत उपयोग के लोकल एआई एजेंट्स, जैसे टास्क पूरा करना, सवालों के जवाब देना इत्यादि। भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्स जो पाई नोड्स के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें, ये होगा। मतलब सोलो होस्ट के लिए बहुत उपयोगी ऐप ये होंगे। मुख्य फायदे क्या हैं? पायनियर्स को अपने कंप्यूटर को सर्वर की तरह इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। डेटा प्राइवेसी बनी रहती है क्योंकि सब कुछ लोकल डिवाइस पर चलता है। मतलब इसके लिए इंटरनेट की आई थिंक जरूरत नहीं है। आप लोकल अपने डेस्कटॉप में ये काम कर सकते हैं। क्लाउड या थर्ड पार्टी सर्वर पर डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड तो इंटरनेट से ही चलता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा चीज हमारे पाई नेटवर्क में आ चुका है। पाई नोड ऑपरेटर्स, वर्तमान में कितने ऑपरेटर्स हैं? पाई नोड ऑपरेटर्स हैं लगभग 4,20,000 से अधिक, मतलब लगभग 5 लाख के लगभग नोड्स लगे हुए हैं हमारे पाई नेटवर्क में, जो कि बिटकॉइन में तो 80,000 समथिंग कुछ है, 1 लाख के लगभग है। लेकिन हमारा ही एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जहां पर सबसे ज्यादा नोड लगा हुआ है और ये इसके आने के बाद वो और अधिक नोड्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका डेस्कटॉप एक सर्वर के रूप में काम करना शुरू करेगा। अब केवल ब्लॉकचेन सपोर्ट के बजाय एआई और कंप्यूटर आधारित उपयोगी कामों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, पाई नोड अब क्या करेगा? अब केवल ब्लॉकचेन सपोर्ट के बजाय एआई और कंप्यूटर आधारित उपयोगी कामों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकेंगे, जिसमें हर्मेस ऐप का उदाहरण है। हर्मेस एक नया चीज आया है, सोलो होस्ट पर रिलीज हुआ है। पहला ऐप है जिसका नाम है हर्मेस। एक ओपन सोर्स लोकल एआई एजेंट है। यह यूजर के कंप्यूटर पर ही चलता है, डेटा भी वहीं स्टोर होता है। इससे यूजर प्राइवेसी बनाए रखते हुए एआई का लाभ उठा सकते हैं। अब कल्पना करें कि
आपको इंटरनेट की यहाँ जरूरत ही नहीं है। आप लोकल अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लिए और वहां पर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन बना रहे हैं, या इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या फ्लिपकार्ट है, या जो भी है, आप उसको बनाएं, उसको रिलीज किए, लोगों ने उसको इंस्टॉल किया, उसका इस्तेमाल किया, लोग इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। अधिकांश लोग तो बिजनेस ऐप ही बनाएंगे, जिसमें फायदा ही ना हो तो उसको क्या करेगा लोग बना के। लोग बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की दिशा, एआई मॉडल्स और एजेंट्स को भारी कंप्यूटिंग की जरूरत होती है। दुनिया में बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर व्यक्तिगत डिवाइसों पर बिखरी पड़ी है। पाई का नोड नेटवर्क इसे व्यवस्थित करने के लिए तैयार है। जल्द ही एक प्रोडक्शन ऐप रिलीज होगा जिसमें टॉप 100 नोड ऑपरेटर्स एआई टास्क के लिए अपने संसाधन योगदान कर सकेंगे। ये नोड्स थर्ड पार्टी क्लाइंट्स से पाई में भुगतान भी प्राप्त कर सकेंगे। डेवलपर्स के लिए क्या क्या है, हम जो लोग डेवलपर हैं उनके लिए क्या क्या मिला है। सोलो होस्ट पूरी तरह ओपन है। कोई भी पाई अकाउंट वाला, मतलब जो लोग जिसके पास पाई है, जिसका केवाईसी हो रखा है, कोई भी पाई अकाउंट वाला डेवलपर ऐप बना सकता है और लिस्ट कर सकता है। पाई डेस्कटॉप वाले 4,20,000 प्लस नोड ऑपरेटर और करोड़ों पायनियर्स तक सीधा पहुंच मिल सकेगी। डेवलपर्स पाई केवाईसी, पाई साइन इन, पाई वैलेट, पाई ब्राउजर आदि का भी लाभ ले सकते हैं। नोट सोलो होस्ट अभी अर्ली बीटा में है। रोल आउट धीरे धीरे हो रहा है और फीचर समय के साथ बेहतर होंगे। यूजर्स एप्स इंस्टॉल करते समय खुद सावधानी बरतें। अभी बेटा मोड में है तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे जब आप डेस्कटॉप में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे उस समय। पाई साइन इन सेकंड नंबर है। पाई साइन इन क्या है? इंटरनेट को पाई की वेरीफाइड आइडेंटिटी से जोड़ना। ओके, जैसे रियल यूजर को जोड़ना, इंटरनेट को पाई की वेरीफाइड आइडेंटिटी से जोड़ना। पाई साइन इन थर्ड पार्टी वेबसाइट और एप्स को पाई अकाउंट से साइन इन या साइन अप का विकल्प देता है। तो ये साइन इन साइन आउट तो आप जानते हैं। ओके, ऑलरेडी आप लोग कई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, तो साइन इन किया जाता है, साइन अप किया जाता है। वो उसको करने का इसमें एक स्ट्रेटजी बना दिया गया है। यूजर्स के लिए फायदे, जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे क्या फायदा होगा? हर ऐप के लिए नया अकाउंट पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि व्हाट्सएप के लिए नया आईडी, नया पासवर्ड, फिर इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल किया उसमें नया आईडी, नया पासवर्ड, टेलीग्राम इंस्टॉल किया उसमें नया आईडी, नया पासवर्ड लगाते हैं। वो झमेला अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। आपका आइडेंटिटी एक ही रहेगा। ओके, एक ही पासवर्ड रहेगा अनंत काल के लिए। इसलिए ध्यान से जब भी पासवर्ड बनाए ध्यान से बनाए। क्यूआर कोड स्कैन या पाई ब्राउजर के जरिए आसान ऑथेंटिकेशन होगा। क्यूआर कोड हमारे पास है, उसके जरिए या पाई ब्राउजर के जरिए अब आसानी से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यूजर की स्पष्ट सहमति के बिना कोई जानकारी शेयर नहीं होती। अब थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए क्या फायदे होंगे? पाई के विशाल यूजर बेस तक पहुंच मिलेगा। जैसे कि आज तक रिलायंस चाहेगा कि मुझे 100 मिलियन कस्टमर मिल जाए जो मेरे ही कंपनी से रिचार्ज करे, है ना। अभी तक तो 100 मिलियन तो रिलायंस के पास तो नहीं है। 100 मिलियन आदमी है क्या पूरे वर्ल्ड में? नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ 6 करोड़ लोग होंगे, तो कम है। तो पूरे दुनिया के लोगों के साथ अगर जुड़ना चाहता है कोई कम्युनिटी, थर्ड पार्टी कम्युनिटी, तो पाई के विशाल यूजर के बेस में वो जुड़ सकता है। सोलो होस्ट ऐप्स के लिए खास महत्व लोकल डेस्कटॉप पर चल रहे हैं। एआई एजेंट को मोबाइल से एक्सेस करने के लिए पाई साइन इन जरूरी है। इससे यूजर अपने डिवाइस को आसानी से कनेक्ट कर सकता है बिना
जटिल सेटअप के। ये सीखने वाली बात है भैया, इसको सीखना पड़ेगा सबको। भविष्य में शाइन इन पाई केवाईसी जैसी वेरीफाइड आइडेंटिटी सुविधाओं को भी थर्ड पार्टी एप्स तक ले जाया जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी में आपका जो वेरीफाइड आइडेंटिटी है वहां तक आप जा सकेंगे। पाई वेरीफाई थर्ड पार्टी के लिए रियल ह्यूमन केवाईसी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। पाई वेरीफाई पाई की केवाईसी क्षमताओं को बाहरी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पाई के माध्यम से बैंक में बिना केवाईसी किए घुस सकते हैं। हम किसी भी कंपनी के वेबसाइट में बिना आइडेंटिटी मतलब बिना फिर दोबारा उसमें रजिस्टर्ड किए डायरेक्ट घुस सकेंगे। ये चीज को लाया, बहुत गजब चीज को अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखिए अब कितना हम लोग आगे क्या सक्सेस होगा, ये तो डॉक्टर निकोलस कोकालिसी बताएंगे। पाई केवाईसी की खासियत, 18 मिलियन प्लस पायनियर्स 200 प्लस देशों में पहले ही वेरीफाइड हैं। एआई प्लस ह्यूमन वेरिफिकेशन का हाइब्रिड मॉडल है। डॉक्यूमेंट चेक, लाइवनेस सेक्शन, AML स्क्रीनिंग, डुप्लीकेट डिटेक्शन, ग्लोबल स्केलेबिलिटी और विभिन्न रेगुलेटरी फॉर्मेट्स का सपोर्ट। ठीक है, दुनिया के जितने भी कानून हैं उसको सपोर्ट करने के लिए पाई का केवाईसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवाईसी ही है जो दुनिया के हर कानून को मान्यता बेस है। केवाईसी पहचान, जैसे नागरिकता हासिल करना एक पहचान है किसी भी देश का, तो उसी से बाकी सारी सुविधाएं मिलती है किसी भी देश में। वैसे ही केवाईसी के माध्यम से आप रियल यूजर के रूप में गिने जाते हैं। थर्ड पार्टी बिजनेस के फायदे, फिनटेक कंपनियां, एक्सचेंज, वेब3 के बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे मेटामास्क, CoinDCX इत्यादि, एआई प्लेटफॉर्म आदि में फेक अकाउंट, फ्रॉड और स्पैम कम करना। सोचिए कि आप जितने सेंट्रल एक्सचेंज है वो सारे के सारे स्पैम से बचने के लिए इनके साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। ऑनबोर्डिंग होगा, ट्रांजैक्शन होंगे और कंप्लायंस के लिए विश्वसनीय वेरिफिकेशन होगा। ओके, ये देखिए हम लोग ऑनबोर्ड की बात कर रहे थे जीसीबी में, अब यहाँ पर आप आसानी से हम लोग करवा सकेंगे। क्लाइंट पाई में पेमेंट करके पाई वेरीफाई का उपयोग कर सकते हैं, इससे पाई की यूटिलिटी बढ़ती है। ओके, क्लाइंट जो है पाई में पेमेंट करके पाई वेरीफाई का उपयोग कर सकते हैं, इससे पाई की यूटिलिटी बढ़ी है। जितने ज़्यादा थर्ड पार्टी पाई वेरीफाई का उपयोग करेंगे, पाई के वेरीफाइड ह्यूमन पूल का विस्तार होगा जो पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। मतलब हमारा पाई नेटवर्क ने खुद ही व्यवस्था कर लिया कि बिजनेस को कैसे और बढ़ाया जाए, इसको बिजनेस की दुनिया के लोगों को कैसे और आकर्षित किया जाए। पाई टुडे इकोसिस्टम क्वेस्ट, इन नए फीचर्स को सेलिब्रेट करने के लिए पाई टुडे 2026 इकोसिस्टम क्वेस्ट शुरू किया गया है। नए ऐप्स खोजें, फीचर टेस्ट करें, क्विज पूरा करें, पूरा करने पर स्पेशल इन ऐप बैज मिलेगा, पाई चैट्स और सोशल प्रोफाइल में दिखेगा। ठीक है, कुछ क्वेस्ट दिया गया है, उसको आप कंप्लीट करते रहिएगा। 365 दिन के लिए दिया गया है, उसमें भाग लेते रहिएगा। क्वेस्ट 13 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 13 जुलाई तक ही चलेगा, इसलिए इसको बिना विलंब किए आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, पाई माइनिंग ऐप के होम स्क्रीन पर ऊपर दाईं और पाई टुडे आइकन पर टैप करके भाग ले सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? कंप्यूटर, आइडेंटिटी और कम्युनिटी का समन्वय है। हम लोग कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी मतलब जीसीबी के लोग हैं, और पाई नेटवर्क जान रही है कि जीसीबी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो इनका आइडेंटिटी परफेक्ट होना चाहिए। और कंप्यूट आइडेंटिटी और कम्युनिटी का समन्वय, कंप्यूट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसको कहा जाता है उसका, और आइडेंटिटी और कम्युनिटी का समन्वय कैसे किया जाए इसकी व्यवस्था की गई है। निष्कर्ष में ही हम समझ सकते हैं पाई टुडे 2026 पाई की यूटिलिटी की नई दिशा दिखाता है।
मतलब पाई का कहाँ का इस्तेमाल होगा उसका एक दिशा निर्देश है। कल का जितना अधिक यूटिलिटी होगा उतना अधिक हमारा पाई इकोसिस्टम मैच्योर होगा। सोलो होस्ट लोकल कंप्यूटर और एआई को सशक्त बनाता है। पाई साइन इन इसे डिवाइस और सर्विसेज के बीच जोड़ता है और पाई वेरीफाइड आइडेंटिटी को बाहरी दुनिया तक ले जाता है। ये सब पायनियर्स, नोड ऑपरेटर्स, डेवलपर्स, वैलिडेटर्स, मर्चेंट्स और थर्ड पार्टी सर्विसेज की भागीदारी से संभव हो रहा है। पाई अब केवल अपने इकोसिस्टम तक सीमित नहीं है या बाहरी दुनिया को मूल्यवान सेवाएं दे रहा है, जो बदले में पाई को और मजबूत बना रही है। पाई टुडे 2026 की इन घोषणाओं के साथ पाई एक व्यवहारिक, उपयोगी और विश्वसनीय नेटवर्क के रूप में आगे बढ़ रहा है। पायनियर्स, अब समय है इन फीचर्स को एक्सप्लोर करने और पाई इकोसिस्टम को और आगे ले जाने का समय आ गया है। पाई नेटवर्क टीम की जय हो। स्टार्ट माइनिंग इजी एज पाई। यह विस्तारित संस्करण मूल लेख की